बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पोलिंग का मरहला बिल्कुल करीब आ चुका है और मैंने जैसे अपने साबका व्लॉग में बताया था कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए एक कड़ा इम्तिहान है और सबसे बड़ा जो इम्तिहान का आखिरी पर्चा है वो 8 फरवरी को होना है, जिसके ऊपर रिज़ल्ट मुरतब होगा। तो ये 8 फरवरी का दिन सबसे ज़्यादा अगर भयानक होगा तो वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए होगा और तहरीक इंसाफ के लिए होगा। क्यों कि उस रोज़ मुख्तलिफ जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है वो एक तो फ़ौज तैनात की जा रही है जितने हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पे, और दूसरा ये किया गया है जो सबसे बड़ा एक टेक्निकली इंजीनियर जो अभी से रिज़ल्ट को तब्दील करने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया गया है कि वोटर लिस्टों में से आपका वोट जो है, अगर आपने साबका 2018 के इलेक्शन में मसलन आपने एक हलके में वोट डाला तो वहाँ पे अब आपका वोट नहीं होगा। जिस पोलिंग स्टेशन पे आपने पहले वोट डाला था, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तैयारी के साथ तो आपको आपका वोट नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सिस्टम किया जा रहा है वो ये है कि हलके तब्दील करने के साथ साथ पोलिंग स्टेशन भी तब्दील कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तान की तारीख में शुरू से जितने इलेक्शन हुए हैं, जो वो साबका अदवार में पोलिंग स्टेशन थे वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। लाहौर के मैं आपको एक बहुत बड़े हलके की आज की मिसाल देता हूँ कि आज इंकशाफ हुआ है कि लाहौर डिफेंस जहाँ 60,000 रजिस्टर्ड वोट हैं, उनमें से अक्सरियत क्योंकि पढ़ी लिखी है, बैरिया हो गया या आपका DHA, तो वहाँ पे 60,000 वोटों में से अक्सरियत यानी 70% वोटों की जो तादाद है वो तहरीक इंसाफ के जो पढ़ा लिखा तबका है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट खोल के कर रहा था। वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उस हलके से वो NA 122 में शामिल होता है और वहाँ से पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकील जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने आज मीडिया से ये गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि वहाँ पे उनके हलके के जो DHA से बाहर कभी न कभी पोलिंग स्टेशन बना था और वोट बाकायदा DHA के ऊपर फेज़ 1 रहायशियों की पूरी लिस्टें थी, वोट रजिस्टर्ड थे, उन तमाम को तितर बितर कर दिया गया और वो सारा हलका जो है अब वो 60,000 वोट तकसीम हो गया लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। और यहाँ पे आपको एक और दिलचस्प सूरत हाल इसी पोलिंग डे के हवाले से बताऊँ कि नवाज़ शरीफ जिस हलके से ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट अपने हक में नहीं कर सकेंगे। उनका वोट भी जो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का यानी अलीम खान और जहांगीर तरीन के हलके हैं वहाँ पे उनका वोट शिफ्ट कर दिया गया। ये शिफ्टिंग किसने की है, किसके कहने पे की गई है और इससे वोटर्स को कितना ज़िलालत का सामना करना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। ये 8 फरवरी का जिस दिन आएगा उस दिन आप देखेंगे कि PTI के वोटर्स पहले तो अपने उम्मीदवारों के निशानों को ढूंढ के थकेंगे। अगर उनको निशान मिल भी गया तो क्या होगा कि फिर वोट कास्ट करना उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा और उस इम्तिहान में उनकी कामयाबी बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे वो अपने पोलिंग लिस्ट जो वहाँ पे पड़ी होगी वोटर लिस्ट उसमें से अपना वोट चेक करवाएंगे तो उनका वोट वहाँ मौजूद उस लिस्ट में नहीं होगा। ये बड़े पैमाने पे धांधली का जो है वो पूरा एक प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। और एक बात याद रखें कि इन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी बुलाया गया गो और लोकल मीडिया, लेकिन कैमरा ले जाने के अंदर इजाज़त नहीं है और ना ही मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त होगी। तो फिर किस तरीके से कवरेज होगी ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर का कार्ड लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस से तो उसका काम ही यही है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं, वहाँ फुटेज बनाएं कि वहाँ पे क्या आया धांधली हो रही है नहीं हो रही है, पोलिंग पुरअमन हो रही है नहीं हो रही है, वोट कास्ट करने की रेशो क्या है। उसमें आप जाके पोलिंग एजेंटों से भी इंटरव्यूज़ करते हैं, उसमें आप रिटर्निंग ऑफिसर्स से भी व्यूज़ लेते हैं। ये अब अंदर आपको अलाउ नहीं होगा और पोलिंग स्टेशन हसास की तादाद बहुत ज़्यादा है और इन हसास पोलिंग स्टेशंस के अंदर
जो है वो फौज और रेंजर तैनात होगी, लिहाजा वहाँ चिड़ी भी नहीं मार सकेगी। दूसरा, जो रिज़ल्ट आएंगे, मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ कि वो रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो रात RTS भी आपका बैठ सकता है, और दूसरी बात यह है, नेट बंद होने की वजह से आपका सोशल मीडिया भी काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा PTI ने एक और ट्रिप खेली है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है आज, और उस ऐप के मुताबिक कि आपकी नेट सर्विस आ रही है या नहीं आ रही है, आपका जो है वो मोबाइल सर्विस आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आप अपना शुमारियाती कोड और अपना वोट वो उसमें डालेंगे ऐप में, तो आपका हल्का भी आ जाएगा, आपका उम्मीदवार भी सामने आ जाएगा कि PTI का उम्मीदवार क्या है, और उसका इंतखाबी निशान भी आ जाएगा। इंतखाबी निशान और उम्मीदवार को ढूंढने के लिए गो कि ये बहुत अच्छा तरीका इख्तियार किया गया है। इसमें किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से सिंपली उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दूर दराज इलाके हैं, क्या वहाँ लोगों के अंदर इतना शऊर है कि वो ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर फिर वो अपने उम्मीदवार, पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करके और उसके एग्जैक्ट निशान के ऊपर जाके जो है वो मोहर लगाएंगे। दूसरा, मोर और शेर का इंतखाबी निशान वाज़े किया गया। बाकी सारे ऐसे मिक्सचर है कि जो ही आप वोट अगर कास्ट करेंगे तो उस पर्ची को, वोट वाली पर्ची को जब आप फोल्ड करेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे और वो डबलिंग हो जाएगी, और क्या होगा कि वो वोट आपका ज़ाया हो जाएगा। इससे भी आपके वोटों की इस दफ़ा तादाद, रिजेक्ट होने वाली तादाद जो है वो देख लेना बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा इलेक्शन 8 फरवरी को है, अभी से आप तैयारी करें। आप अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार को दें जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके, और अपने वोट की हिफाजत भी करें, और अपना वोट जो है उसे अमानत के तौर पे हकदार तक उसको दें। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।